So now I welcome you on behalf of our hashtag agriculture. So please share your experience, whatever. Now the main day is already over. I think अभी सब कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड मैं आप सबको अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी जिससे कि आपको हेल्प मिले अपने इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। तो आपको अपने इंटरव्यू के लिए मेनली आपको खुद को कैसे रेडी होके जाना है वो भी मैटर करता है, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी अच्छे से करना पड़ेगा कि आप ये जॉब के लिए सुइटेबल हो, ये उनको आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो फर्स्टली आपको अपना ड्रेसिंग मतलब ड्रेसअप बहुत अच्छे से मतलब परफेक्ट रखना है, फॉर्मल्स रखना है और काफी वेल मेंटेन्ड होके जाना है। देन आपको अपना इंट्रोडक्शन वो पूछे ना पूछे आपको प्रिपेयर करके जाना है, ताकि अगर वो पूछेंगे मेनली बहुत 80% चांसेस होता है कि इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। तो और इंट्रोडक्शन ऐसे रखिए जिससे कि आपका स्ट्रेंथ उनके सामने आए और वो आपके इंट्रोडक्शन से ही आपको जो पूछे आप अच्छे से बता पाए। लाइक फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन जो बोलते हैं, वो ऐसे ही आपको आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होगा आपको जब वो देखेंगे, तो आपको अपना गेटअप वैसे रखना पड़ेगा कि उनके माइंड में एक पॉजिटिव माइंडसेट आ जाए आपको लेके। देन आपका इंट्रोडक्शन भी आपको ऐसे रखना है जैसे आपको देख मतलब आपका इंट्रोडक्शन सुन के आपके लिए उनका पॉजिटिव थॉट्स आए। उसके बाद उससे ही आपका आप वहां पे अगर बोलेंगे आई हैव दिस स्ट्रेंथ, अपना स्ट्रेंथ बताएंगे तो उससे आपको वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ भी अच्छे से आप अपना रखें। एंड देन मेरे टाइम पे मुझे इंट्रोडक्शन नहीं पूछा गया था एक्चुअल में, उनके पास अब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म होता है ऑलरेडी, तो मुझसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन स्टार्ट किए गए थे। एंड मैंने अपना ड्रेस फॉर्मल ही रखा था, इंडियन कुर्ती पहना था एंड फॉर्मल पैंट विद दुपट्टा। एंड वैसे ही आप रख सकते हैं विथ फॉर्मल शूज। एंड बॉयज का भी वैसे ही कोट एंड शर्ट विथ टाई अगर चाहें, देन फॉर्मल पैंट एंड शूज, तो वो सब ठीक रहता है। और तो अपना बेसिकली मीडियम क्या रहता है, जैसे कि इंटरव्यू बोर्ड रहता है पैनलिस्ट का मीडियम, जैसे कि इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन रहता है या हिंदी मीडियम में? मेनली नॉर्थ साइड में तो हिंदी में ही पूछा जाता है, साउथ साइड में इंग्लिश में स्टार्ट करते होंगे। और मेरा हम्म, इंटरव्यू कोलकाता में था तो मेरा बायलिंगुअल था, तो ओके। मेरे से भी क्वेश्चन हिंदी में स्टार्ट किए गए थे। तो विथ रीजन वेरी करता है, वो मेनली बायलिंगुअल रहता है। और मैक्सिमम और क्वेश्चन किस रिलेटेड होता है, जैसे कि इंटरव्यू में? आपके मतलब जॉब प्रोफाइल के रिलेटेड ही होगा वहाँ पे। हाँ, लाइक हमें बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। लाइक बैंकिंग टर्म्स वगैरह सब जानना है, ऑन साइड एटीएम, ऑफ साइड एटीएम, देन सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, सब मतलब नॉर्मल बेसिक टर्म्स जो आते हैं, एफडी, आरडी, फिक्स डिपॉजिट, तो वो सब हमें थोड़ा टर्म्स थोड़ा पढ़ के जाने, जो कि बैंकिंग अवेयरनेस आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप अपना मतलब पढ़ सकते हो क्या है कैसे। देन मुझसे उससे रिलेटेड थोड़ा पूछा गया था। उसके बाद आपको एचआर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइक आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक आप फार्मर्स को कैसे डील करोगे। देन आपको ये भी पूछा जाएगा कि मुझे जैसे पूछा गया था कि आप एट द एज ऑफ 60 आप बैंकिंग सेक्टर में खुद को कहाँ इमेजिन करोगे। तो वहां पे आपको एम्बिशियस ही खुद को दिखाना है और मतलब बहुत हाई पोजीशन में ही बोलना है। आप आपको मतलब वहां पे खुद को एम्बिशियस दिखाना है पहली बात, एंड ऑनेस्ट आपको वहां पे रहना पड़ेगा। और आप ऐसे मत नहीं बोल सकते, अगर वो लोग बोलेंगे अगर आपका यूपीएससी क्लियर हो गया तो आप क्या बैंकिंग छोड़ दोगे, वैसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको वहां पे बोलना है कि नहीं, मैं तो यूपीएससी प्रिपेयर ही नहीं कर रही हूँ, तो मैंने पहले से ही बैंकिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट किया और मैं बैंकिंग में ही स्टक रहूंगी या रहूंगा। तो वैसे आपको थोड़ा ऑनेस्ट रहना पड़ेगा बैंकिंग रिलेटेड। तो वो सब वो लोग थोड़ा देखेंगे, एचआर क्वेश्चंस आते हैं और आपके सब्जेक्ट बेसिस में भी क्वेश्चंस आते हैं। लाइक एग्रीकल्चर पास आउट हैं तो एग्रीकल्चर से आपको पूछेंगे, हॉर्टिकल्चर से हैं तो हॉर्टिकल्चर से। मैं जैसे मैं हॉर्टिकल्चर पास आउट हूँ तो मुझसे हॉर्टिकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। और कुछ इंग्लिश में बोलने के लिए बोले, इंग्लिश में थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे कुछ? हाँ ठीक है।
क्या डाउट है मतलब उनका? जिसका कुछ भी डाउट हो, कोई मतलब पूछना हो तो पूछ सकते हो। Bharti, I think you have any doubt, you just ask ma'am. Or you just put in chat box, I'll tell to ma'am only. My interview time was 15 to 20 minutes. बहुत लोगों का ज्यादा भी होता है, हाफ एन आवर तक भी जाता है। तो उस रिलेटेड मतलब कुछ भी वो लोग पूछ सकते हैं, वैसा नहीं। तो if anybody have any kind of doubt, then they can ask. Okay, wait. In what aspect interview panel member expect from us, ma'am? Please tell in English, ma'am. It will be helpful. What aspect of interview she is asking? पैनल मेंबर कौन से एक्सपेक्ट में हमसे इंटरव्यू हाँ एक्सपेक्ट मीन्स करते हाँ हैं? रिलेटेड क्वेश्चन रिलेटेड। Okay, firstly, you have to learn the banking awareness, like banking terms. You have to remember that you have to understand if you are preparing for a banking sector job, then you will have to keep knowledge about the banking industry. Then next is about your subject, like if you are an agriculture pass out or horticulture or fishery forestry, then have that basic knowledge. They don't have, you don't have that PhD knowledge. Okay, you normally have the conceptual ideas so that you can easily answer the easy questions. They will not ask you deep questions. They will ask you normal, like मुझसे पूछे गए थे mangoes के varieties and soil climate condition for mango and crop pest of paddy. These questions we can answer easily. Then their panel, in my interview, there was 5 panel members and one ma'am who don't ask questions. They actually studies our behavior, our way of talking and all. Then yes, role of AFO ma'am. Okay. First, I answered that question, and I will हाँ tell you हाँ the ओके role ओके of ओके। CFO. Then the other 5 members will ask you question one after the other. There was an head sir who will start your interview by asking you your introduction, or either he will start by saying you hello, like my interview was started like hello Shobna, how are you? So they can start like this also. So first, when you enter the room, you have to greet each members like good evening. हाँ मीन्स Good गिव टू द evening. पैनल मेंबर ओनली, आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट आई थिंक। एक करके सबको गुड इवनिंग नहीं बोलना है। गुड इवनिंग बोल अच्छा के सबको एक बार देख लो, या फिर गुड आफ्टरनून बोल के देख लो, या फिर नमस्ते करके सबको एक बार देख लो, तो वो एक ठीक रहता है। Obviously, and then I role of an रोल AFO. AFO। एफओ मेनली रोल होता है एफओ का कि वो फार्मर्स और बैंक को जोड़े। लाइक फार्मर्स का जो भी लोन होता है, स्कीम्स जैसा है, केसीसी है हमारा, अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एग्रीकल्चर के अंडर ही आ रहा है। देन वो एनआरएलएम एनयूएलएम उसमें आ रहा है, तो उसको भी एग्रीकल्चर के अंडर फील्ड ऑफिसर्स ही देख रहे हैं। देन तो फार्म मैकेनाइजेशन के भी जो आते हैं, तो रोल ऑफ एफओ यही है कि वो फार्मर्स को बैंक के साथ। Okay. Mainly the role of an AFO is to connect farmers and banks. Okay. So you have to guide farmers so that how can they can increase their crop production, and how can what's their problem, why they are facing loss and all that. When you go for a field visit before giving loan, you can easily guide them by looking their crops and what's their problem, how they can resolve that problem. As we are an agriculture graduate, horticulture, we can easily suggest them what they should try to increase their production. So you generally have a basic idea, right? So you can easily
go for a farmer to suggest all this. And interview में question पूछा जाता है, what is the role of an AFO? So you have to suggest farmers the new techniques, how can they increase their production, how can they keep their crops not affected by the crop pest and diseases. Okay. So thank you so much for watching, and subscribe to our YouTube channel #agriculture, and please like, share and comments. And if you have any doubts, you just put message on this WhatsApp number. Thank you so much.